हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो दोस्तों, आज है 18 मार्च 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। वो क्या था कि शिल्पकी ला पास शिमकीला पास निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में है? तो दोस्तों, शिपकी ला पास हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब ये हिमाचल प्रदेश में शिपकी ला पास कहाँ पर है ये हम देख लें। तो दोस्तों, ये देखिए, बिल्कुल और बिल्कुल बॉर्डर पर है, बिल्कुल और बिल्कुल बॉर्डर पर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ आता है, वो क्या है कि भोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है उसका क्या उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य था भोजन के आसपास बातचीत को मजबूत करने के लिए। तो इसका आंसर बनता है बी, टू स्ट्रेंथन द कन्वर्सेशन अराउंड फूड। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो हम खाना खाते हैं, कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा खाना बुरा है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पर बात होएगी, ताकि लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जा सके कि आपको क्या खाना चाहिए जो आपके लिए हेल्दी है और क्या नहीं खाना चाहिए जो आपके लिए अनहेल्दी है, बैड फूड है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, अब इसके ऊपर बात हुई ना, रेगुलेटिंग बैड फूड, है ना कहीं उसके ऊपर निरंतर बनाना, ये इसका लक्ष्य था। अब ये देखिए, एक पूरे दिन की हुई थी कन्वर्सेशन, इसका एम जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। वो क्या है कि समाचारों में रहा एक टर्म वैनक्विटा मरीना, वकीता मरीना निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक जल की मछली है, ये समझ लीजिए। ये देखो, ये एक शार्क की तरह देखने से है। ठीक है, ये एक मछली है। तो देखिए, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आती है, तो इसका आंसर बनता है बी। अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या है, जरा देखिए कि ये वैसे तो हमारे इंडिया में नहीं है, ये मैक्सिको के आसपास है, अंटार्कटिका के समुद्रों में पाया जाता है। लेकिन फिर भी इतना ज़रूरी क्यों था ये करवाना पड़ा, उसमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, जो ये स्पीशीज़ है वैनक्विटा, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है दोस्तों, पहली बात। तो दूसरा, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के आसपास पाया जाता है। और तीसरी बात, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसलिए है क्योंकि सिर्फ 20 के करीब ही बची हैं, सिर्फ 20 के करीब। और उनमें से भी एक जो मतलब कि बिलीव किया गया है, एक तरह का माना गया है कि ये सिर्फ 20 के आसपास ही बची हैं, उनमें से भी एक फिश नेट में फंस गए, मर गई। तो इसलिए ये न्यूज़ में चल रही थी, तो जानना जरूरी था इसके बारे में। तो अब हम चलते हैं आगे। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हाल ही में एक चक्रवात उठा है दोबारा फिर। ठीक है, वो कहाँ से उठा है? देखिए, उसका नाम था इडाई चक्रवात, इडाई साइक्लोन। तो दोस्तों, ये मोजाम्बिक्यू चैनल से उठा है, तो इसका आंसर बनता है बी। अब ये मोजाम्बिक्यू चैनल है कहाँ पर? ये जो चक्रवात यहाँ से उठा है, ये देखिए, ये है भारत और ये है मेडागास्कर और ये है मोजाम्बिक्यू। ठीक है, और ये देखिए, ये आता है मोजाम्बिक्यू चैनल, यहाँ से उठा है और उसने आगे कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे पर जाके काफ़ी तबाही मचानी शुरू कर दी है इस चक्रवात ने। इसका नाम क्या है? इडई। ये अब आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। हाल ही में हमेशा अक्सर समाचारों में देखा जाता है एक हाउदी रेबल्स नाम का एक ग्रुप। ठीक है, अब ये हाउदी रेबल्स कहाँ में स्थित है? दोस्तों, ये यमन का एक ग्रुप है। रेबल है, रेबल लिखा है, रेबल मतलब विद्रोही, तो इसका आंसर बनता है ए। वैसे तो ये इंसर्जेंट काउंट करते हैं। ठीक है, ये यमन का एक ग्रुप है जो वहाँ पे एक हथियारों के साथ क्रांति चला रहा है। मतलब क्रांति नहीं कह सकते, वैसे तो वो तो अपने लिए तो वो आतंकवादी कहते हैं उन्हें। अब इन्होंने कहीं ना कहीं रियाद पर हमला करने की धमकी दी है। अब आता है पांचवा क्वेश्चन की बाइनियल मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की जो द्विवर्षीय बैठक होती है, इसका अभी चौथी बैठक हुई थी, वो कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों, वो ही है नारोबी में, केनिया में। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये नारोबी केनिया है कहाँ पर, ये हम देख लें। ये है इंडिया, ठीक है, और ये आता है केनिया। ठीक है, और यहाँ पे एक मूवी भी बनी थी काफ़ी पुरानी, ये देखो नारोबी आ रहा है। काफ़ी मूवीज़ इंडिया केनिया में बनाता है। अब ये न्यूज़ में क्यों था? देखिए, भारत ने एक पहल की है। उन्होंने कहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, कोई ऐसा प्लास्टिक जैसे हम सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, और सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट, इसको लेकर एक रेजोल्यूशन आए थे जिन्होंने कहा था कि हमें इसको अच्छे से एलिमिनेट कर देना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन ने ये कहीं ना कहीं लागू ना करने के, अभी लागू नहीं करने का ध्यान दिया है या उसका टाइमिंग बढ़ा देने का सोचा है। तो अभी तक कंक्लूड होना बाकी है। जब कंक्लूड हो जाएगा तभी मैं अगले न्यूज़ में आपको बता दूंगा कि वो क्या है।
अब इसका थीम क्या था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का इस साल का थीम क्या था कि दिस ईयर वाज इनोवेशन सोल्यूशन फॉर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन। ये याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी लिखा है उद्देश्य, कहाँ लिखा है उद्देश्य, संकल्प। तो आप इस सब पे जो भी चाहिए निकाल के पढ़ सकते हैं। अब देखिए, विश्व पर्यावरण चुनौतियों और स्थायी उत्पादों और खत्म करने के लिए अभिनव समाधान था। ठीक है, ये इसका क्या था, संकल्प, लक्ष्य। अब हम चलते हैं आगे। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि योनो कैश। योनो कैश एक तरह की मुहिम चलाई गई है, जो मुहिम नहीं कह सकते, एक तरह का प्रोग्राम चलाया गया है। किस बैंक द्वारा योनो कैश लॉन्च किया गया है, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन। किस द्वारा लॉन्च की गई है, कार्डलेस विड्रावल, मतलब पहले आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेके जाते थे, एटीएम में डालते थे, फिर पैसे निकलते थे। अब ये बिना कार्ड के अपनी एप्लीकेशन में सब कुछ भरो और आपके पैसे आप ट्रांसफर से करके एटीएम से निकाल सकते हो। ये सुविधा कौन सा बैंक लेके आया है, ये लेके आया एसबीआई। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश होस्ट करेगा स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स 2019 के। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम 4 में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।